हर रात एक ट्रेन चलती थी जिसके अंदर पूरे देश का पैसा होता था। कोई हथियार नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस भरोसा और एक तय रास्ता। यह ट्रेन चलती थी ग्लासगो स्कॉटलैंड से और जाती थी लंदन इंग्लैंड तक। इस ट्रेन का नाम था रॉयल मेल ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस ट्रेन। यह ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से निकलती थी और रात के अंधेरे में कलकई और क्रू जैसे शहरों को पार करते हुए लंदन की ओर बढ़ती थी। इसके अंदर करोड़ों पाउंड कैश मेल बॉक्स से भरा होता था। सरकार को भरोसा था इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन किसी ने इसी भरोसे को अपना हथियार बना लिया। करीब 15 अपराधी महीनों से इस ट्रेन पर नजर रखे हुए थे और इस गैंग का लीडर था ब्रूइस रेनॉल्ड्स और सबसे चर्चित नाम बना रॉनी बेक्स। यह लोग सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते थे, ये लोग इतिहास में नाम लिखवाना चाहते थे। उन्हें लगा इतना पैसा रोज इतनी कम सुरक्षा के साथ क्यों भेजा जा रहा है। फैक्टोरियस शॉर्ट्स पर हम ऐसे ही रियल और शॉकिंग कहानियों को गहराई से समझाते हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाती हैं। ऐसे ही 8 अगस्त 1963 में इंग्लैंड में घटित एक ऐसी घटना जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती माना जाता है। यह कहानी है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की, जो 8 अगस्त 1963 में रात के लगभग 3 बजे हुई। ट्रेन पूरी तरह रफ्तार में थी और ट्रेन का ड्राइवर था जैक मिल। जैक मिल कोई आम ड्राइवर नहीं था, वो सालों से रॉयल मेल ट्रेन चला रहा था। उसके लिए रेड सिग्नल देखना रोज की बात थी, इसीलिए उसने बिना किसी शक के ट्रेन रोक दी। जब चोर अंदर घुसे, जैक मिल्स ने विरोध करने की कोशिश की तो एक अपराधी ने उसे हल्का सा सिर पर मारा। यह बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डकैती बिना हत्या की थी, लेकिन जैक मिल्स को चोट लगी। अचानक आगे दिखा रेड सिग्नल, जैक मिल्स ने बिना शक के ट्रेन रोक दी। उसे नहीं पता था कि यह सिग्नल नकली था। अपराधियों ने जहां रेड सिग्नल लगाया था उस स्थान का नाम था ब्राइटगो ब्रिज। चारों तरफ जंगल, ऊपर पुल और नीचे सन्नाटा। जैसे ही ट्रेन रुकी, अंधेरे से परछाई बाहर आई। चोर अंदर घुसे। जैक मिल्स ने विरोध किया तो उसके सिर पर हल्की चोट लगी। कोई गोली नहीं चली, लेकिन डर हर किसी की आंखों में था। अपराधियों को पता था कौन सा डिब्बा खोलना है। उन्होंने सीधे हाई वैल्यू मेल कोच को निशाना बनाया। उसके अंदर थे 120 मेल बैग्स, जिसकी रकम 2.6 मिलियन पाउंड, जो कि आज के समय में 70 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ये पूरी डकैती सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो गई। ट्रेन पूरी तरह लूट चुकी थी और दुनिया अभी भी सो रही थी। यह चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, यह चोरी थी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाने की। उस समय ज़्यादातर पैसा कैश में चलता था, रोज ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होता था, लेकिन सुरक्षा पुरानी थी। अपराधियों को लगा अगर सिस्टम इतना लापरवाह है तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिस्टम को हराना आसान है, लेकिन कानून को नहीं। डकैती के बाद गैंग छुपा एक सुनसान फार्म हाउस में। वहीं उन्होंने खाना खाया, आराम किया और खेला मोनोपोली बोर्ड गेम, और वहीं छूट गए उनके फिंगरप्रिंट्स। यही वो गलती थी जिसने उनकी पूरी कहानी पलट दी। पुलिस ने जांच शुरू की। फार्म हाउस से मिले सबूतों ने सब कुछ खोल दिया। एक एक करके लगभग सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें सजा मिली 20 से 30 साल तक की जेल। लेकिन एक नाम इतिहास में अलग हो गया, रॉनी बेक्स। वह जेल से भाग गया, सालों तक कानून से बचता रहा और वह अपराधी था, लेकिन मीडिया ने उसे मशहूर बना दिया। यह कहानी हमें बताती है अगर बुद्धि और प्लानिंग गलत रास्ते पर चली जाए तो वह अपराध बन जाती है। जैक मिल उस रात सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो उस भरोसे का चेहरा था जिसे लालच ने तोड़ा। एक ट्रेन, एक सिग्नल और 10 मिनट, जिसने साबित कर दिया
इतिहास सिर्फ युद्धों से नहीं, कभी कभी गलत फैसले से भी बदल जाता है। आज भी यह चोरी अपराध जगत में द ग्रेटेस्ट ट्रेन रॉबरी के नाम से जानी जाती है। यह केवल पैसों की चोरी नहीं थी, बल्कि यह साहस, योजना और रोमांच का प्रतीक बन गई। इस रॉबरी के पीछे किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनी और रॉनी बिग्स और ब्रूस रेनॉल्ड्स जैसे नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। यह थी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की सच्ची कहानी, द ग्रेटेस्ट ट्रेन रॉबरी इन द वर्ल्ड। इन लोगों ने सिस्टम को हराया, लेकिन कानून को नहीं। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर देखना चाहेंगे।